नमस्कार। ये वीडियो इस बात की जानकारी देने के लिए बनाया जा रहा है कि आपको हमारी दवाइयों को कैसे उपयोग करना है। उदाहरण के लिए मैं आपको यहाँ पर दवाई की एक शीशी दिखा रहा हूँ। इसका नंबर 1 है। इसमें हम दो जगह नंबर लिखते हैं, एक तो ढक्कन के ऊपर लिखते हैं, दूसरा हम यहाँ पे लेबल पर लिखते हैं। दो जगह नंबर लिखने का मुख्य कारण ये है कि कभी कभी मरीज जो है ना वो ढक्कन को हटा देता है या दूसरी शीशी में लगा देता है, जिससे कि कन्फ्यूजन की स्थिति बन सकती है, भ्रम की स्थिति बन सकती है। तो अगर कभी मान लीजिए किसी एक या एक से अधिक दवाइयाँ हैं और ढक्कन बदल गया है, तो आपको यहाँ पर जो लेबल में नंबर है इसको देख के अपनी दवाई पीनी है। जो लेबल में नंबर लिखा होता है वही दवाई का असली नंबर होता है। तो एक मरीज़ को एक से अधिक नंबर की दवाई दी जाती है, तो वहाँ पर हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि आप दवाई पीने के पहले ये जरूर देखें कि दवाई का नंबर क्या है, ताकि आप गलत दवाई ना पी लें। नंबर के आगे मरीज का नाम लिखा होता है, जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के रूप में मैंने अपना नाम लिख दिया है, और उसके आगे हम डेट लिखते हैं कि किस डेट पे आपको दवाई दी गई है। इसके नीचे जो आप देखेंगे तो यहाँ पर दवाई की खुराक लिखी होती है कि दवाई को कैसे कैसे पीना है, कितनी कितनी मात्रा में पीना है। तो इसमें जो जानकारी आपके लिए लागू होती है उस जानकारी के ऊपर हम एक गोला लगा देते हैं, और जो जानकारी आपके लिए उपयोगी नहीं होती वो हम काट देते हैं। तो जैसे यहाँ पर जो जो चीज़ें काटी गई हैं उस पर आपको ध्यान नहीं देना है, और जिन जिन जानकारी के ऊपर गोला लगाया गया है वो आप पे लागू होती है। जैसे कि इसमें 10 बूंद के ऊपर गोला लगाया गया है, मतलब आपको दवाई 10 बूंद पीना है। सुबह दोपहर पे गोला लगाया गया है, यानी आपको दवाई सुबह पीना है, दोपहर में पीना है। शाम को काट दिया गया है, यानी आपको शाम को दवाई नहीं पीना है। और रात के ऊपर गोला लगाया है, इसका मतलब आपको रात में दवाई पीनी है। यानी कि ये दवाई 10 बूंद पीना है, सुबह पीना है 8 बजे के आसपास, दोपहर में पीना है 2 बजे के आसपास, रात में पीना है 8 बजे के आसपास। इस प्रकार हर शीशी में इसका निर्देश लिखा होता है। इसी प्रकार तो आपको जब भी दवाई पीनी है तो हमेशा दवाई का नंबर देखें और उसमें क्या खुराक लिखी है वो खुराक पढ़ के उसके हिसाब से आप पिएँ। यदि आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो नीचे हमारे रायपुर क्लिनिक का नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पे फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं। लेकिन फ़ोन करने का समय सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक रहता है। इस बीच में अगर आप फ़ोन करेंगे तो हम क्लिनिक पे उपलब्ध रहते हैं और हम आपकी फ़ाइल देख के आपको सही जानकारी दे पाएंगे। इसके बाद यदि आप फ़ोन करेंगे या इसके पहले आप फ़ोन करेंगे तो उस वक्त हम क्लिनिक में उपलब्ध नहीं रहते हैं और आपकी फ़ाइल क्लिनिक में रहती है, इसलिए हम आपको सही जानकारी नहीं दे पाएंगे। अगर आपको हमारे डॉक्टर से बात करना है तो ये नंबर जो लिखा हुआ है ये हमारे डॉक्टर साहब का है, आप इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब से सिर्फ आपको बीमारी के बारे में बात करना है। अगर आपको दवाई के खुराक के बारे में बात करना है तो जो पहला नंबर है हमारे रायपुर क्लिनिक के रिसेप्शन का, उस पर बात करना उचित रहेगा। ऐसे ही हम एक मरीज़ को एक से अधिक दवाई देते हैं, तो उदाहरण के रूप में जैसे कि एक दवाई का सेट ये 31 नंबर का है, ये 31 नंबर की 4 शीशियाँ हैं। एक मान लीजिए हम उदाहरण के रूप में आपको दे रहे हैं, ये 47 नंबर का दवाई है, इसकी 2 शीशियाँ हैं। तो जब एक से अधिक दवाइयाँ रहती हैं तो सभी शीशियों को एक साथ नहीं उपयोग करना है या सभी शीशियों एक साथ नहीं खोलना है। आपको कैसे उपयोग करना है, आपको 1 नंबर की एक शीशी निकाल लेनी है, 31 नंबर की जो आपको एक शीशी निकाल लेनी है, और ये 47 नंबर की शीशी निकाल लेनी है। मतलब सभी जो दवाइयाँ सबकी एक शीशी निकाल लेनी है। बाकी दवाइयाँ आपको रख देना है, और जब ये एक शीशी खत्म होगी तो फिर आपको दूसरी शीशी यूज़ करना है ना। वैसे जैसे ये एक शीशी खत्म होगी तो फिर आपको दूसरी शीशी यूज़ करना है ना। इस प्रकार इसलिए सबके एक एक बॉटल निकाल के आप इनको यूज़ करना है और बाकी बॉटल को आप रख देंगे। और ये जो बची हुई दवाइयाँ हैं इसको कभी भी किसी भी गर्म जगह पर नहीं रखना है, जैसे चूल्हे के पास में या खिड़की के पास में, जहाँ पे तेज़ गर्मी हो या जहाँ पर सीधी धूप आ रही हो, क्योंकि उससे दवाई का असर कम होता है। इसलिए हमेशा इसको आप सामान्य जगह पर रखें। सामान्य जगह जैसी भी होती है, कोई ज़रूरी नहीं है फ्रिज में रखें, लेकिन सामान्य जगह पर आप इसको रख सकते हैं। तो अब जैसे ये 3 दवाइयाँ हैं तो तीनों दवाइयों को आपको पीना है, सबके एक एक शीशी आपको यूज़ करना है। सबके बीच में कम से कम 5 मिनट का अंतर रखना है। आप अंतर जितना ज़्यादा रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो कोशिश करके आप 10 मिनट का अंतर रखें, पर अगर मान लीजिए समय की कमी है तो आपको दवाई 5-5 मिनट गैप में पीना है। दवाइयों को एक साथ नहीं पीना है। एक साथ दवाई पीने से दवाई का असर कम हो जाता है, और दवाइयों में अगर आप गैप दे के पिएंगे, थोड़ा समय लेके पिएंगे तो दवाइयाँ अच्छा काम करती हैं, अच्छा असर करती हैं। अब इसको पीना कैसे, इसको समझने के लिए मैं उदाहरण के रूप में एक शीशी को ले रहा हूँ। जैसे ये दवाई नंबर 1 है, तो जब भी आपको कोई दवाई मिलती है तो आप उसको ढक्कन खोलिए। ढक्कन खोलने के बाद में इसके अंदर में ये इनर होता है, इसको हम इनर बोलते हैं, है ना। तो इस इनर में आपको छेद करना पड़ेगा, और ये छेद आप आलपिन से कर सकते हैं या फिर
किसी पिन से कर सकते हैं, सेफ्टी पिन से। ये इसमें हमने छेद कर दिया। छेद करने के बाद आप जब दबाएंगे तो इसको शीशे को दबाएंगे तो दवाई बूंद बूंद गिरती है, जैसे कि देखिए बूंद गिर रही है। ऐसे आपको 10 बूंद दवाई पीना है, और अगर लेबल में 20 बूंद लिखा है तो 20 बूंद पीना है। अगर लेबल में एक ढक्कन लिखा है तो इसके एक ढक्कन में दवाई पीनी है। तो ऐसे क्रम से आप दवाई को गिन कर डाल लीजिए और पी लीजिए। जैसे कि ये दवाई अभी आप 10 बूंद पी रहे हैं। 10 की जगह अगर गलती से 11-12 बूंद हो जाए तो भी चल जाएगा, लेकिन इसको ऐसा करने की कोशिश मत कीजिएगा कि 15 बूंद पिएंगे या 20 बूंद पिएंगे तो ज़्यादा असर करेगा। ऐसा नहीं है। दवाई की मात्रा जितनी सही पिएंगे उतना अच्छा असर होगा, और जैसा लिखा है वैसा पिएंगे तो उतना अच्छा असर होगा। इन दवाइयों के साथ में पानी मिला के पीना कोई ज़रूरी नहीं है, आप बिना पानी के भी पी सकते हैं। लेकिन अगर आप पानी मिला के पीना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 1 चम्मच पानी लेना है। जैसे 1 चम्मच है, इसमें 1 चम्मच में पानी भर लीजिए, है ना, और बाकी फिर इसमें आप दवाई डाल लीजिए। जैसे कि ये मैं आपको पानी भर के दिखाता हूँ और उसके बाद इसमें दवाई डाल के दिखाता हूँ। जैसे कि मैं 1 चम्मच पानी ले रहा हूँ, अभी मैं ये ले लिया मैंने, ये 1 चम्मच पानी आ गया। अब ये इस 1 चम्मच पानी में आप 10 बूंद दवाई डाल दीजिए। ऐसे आपने 10 बूंद दवाई ले ली और इस एक चम्मच पानी को आप पी सकते हैं। पर दवाई के साथ में मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, दवाई के साथ में पानी पीना कोई ज़रूरी नहीं है। हमारी दवाइयों का कोई टेस्ट नहीं होता है, तो आप इसको सामान्य पानी जैसा स्वाद होता है, आप इसको आराम से पी सकते हैं। इसके साथ पानी पीना कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप पानी पीना चाहते हैं तो 1 चम्मच पानी पी सकते हैं। 1 चम्मच से ज़्यादा पानी नहीं पीना है। अगर ज़्यादा पानी पीने का आपका मन है तो दवाई पीने के 10 मिनट बाद पीजिए। मतलब हमारी सभी दवाइयों में आपस में 5 मिनट गैप रहता है, और दवाई के 10 मिनट पहले और 10 मिनट बाद तक कुछ भी नहीं खाना पीना है। आपको यदि कुछ खाने पीने का मन है तो दवाई पीने के 10 मिनट बाद में आप पी सकते हैं। और भी यदि किसी किस्म के अगर आपको कोई भी शंका या जानकारी चाहिए होती है तो आप हमारे जो नंबर दिए हैं उन पर फ़ोन कर सकते हैं। धन्यवाद।